मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। आज का हमारा वीडियो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जो धारा 52 में सद्भाव पूर्वक कहा गया है, यह सद्भाव पूर्वक की जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में है कि सद्भाव पूर्वक क्या होता है और वो अपराध में कहाँ काम आता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, ये जो सद्भाव पूर्वक है ये कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं अब भी आपसे कह रही हूँ कि मैं आईपीसी के जो क्वेश्चन है या आईपीसी के जो टॉपिक है वो मैं आपको दोनों हिसाब से बताती हूँ कि जहाँ आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको वो टॉपिक आपके लिए यूजेबल हो जाए, और जहाँ आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन कंपटीशन एग्ज़ामों में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो इसलिए ये दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए भी और जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इस वीडियो को देखने से पहले, जैसा कि आप हमेशा करते हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे। हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की। देखिए, सद्भाव पूर्वक, अगर आप इस वर्ड पे ध्यान दें तो इस वर्ड से ही आपको ये पता चलता है कि सद्भाव मतलब कि अच्छा आशय था आपका, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, आपकी भावना जो थी वो अच्छी थी। सद यानी अच्छी, भाव मतलब भावना, यानी कि आप एक अच्छी भावना से कोई कार्य कर रहे थे तो वो कहलाता है सद्भाव पूर्वक। अब मैंने पहले भी आपसे ये बात कही है, आज फिर अपनी बात को रिपीट करती हूँ कि जो वर्ड होते हैं लॉ में, उन वर्ड को अगर आप अच्छे से समझने के लिए 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपको वर्ड जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सद्भाव पूर्वक, अगर आप उनको सद अलग करेंगे, भाव को अलग समझेंगे तो सद्भाव पूर्वक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब ये वर्ड हमको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो हमें आगे की चीज़ें भी फिर अच्छे से समझ में आने लगती हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। क्या है इसकी परिभाषा? कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास पर की गई कही जाती है जो सम्यक सतर्कता व ध्यान के बिना की गई या विश्वास से की गई हो। मतलब कोई भी बात सद्भाव पूर्वक कही गई कब कहलाती है? जब उस कार्य को या उस बात को कहते समय, करते समय सावधानी बरती हो, सम्यक सतर्कता बरती हो। एक आम बुद्धिमान व्यक्ति, एक प्रज्ञावान व्यक्ति जिसकी की सोच समझ अच्छी है और वो जितनी सतर्कता बरत सकता है उस बात के लिए, उतनी सतर्कता अगर आरोपी ने बरती है और उतने ही ध्यान और विश्वास के साथ उसने कोई बात कही है तो ये कहा जाएगा कि उसका जो कार्य था वो सद्भाव पूर्वक था। सद्भाव पूर्वक शब्द की यह परिभाषा साधारण खंड अधिनियम की धारा 322 की सकारात्मक परिभाषा है। कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई कही जाएगी जब वह वास्तव में ईमानदारी के साथ की गई हो, चाहे भले ही वो असावधानी के साथ की गई हो अथवा नहीं। इसको हम और थोड़े से सरल शब्दों में देखते हैं। कोई भी कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया कहा जाएगा यदि वह ईमानदारी पूर्वक किया गया है, भले ही वह कार्य लापरवाही के साथ किया गया हो। मतलब जो कार्य में ईमानदारी बरती हो, सतर्कता बरती हो, ध्यान के साथ किया गया हो, तो भले ही उसमें लापरवाही आपने बरत दी हो पर वो सद्भाव पूर्वक वाला कार्य ही कहलाएगा। इसके आवश्यक तत्वों की अगर हम बात करें तो इसमें 2 आवश्यक तत्व हैं, सम्यक सतर्कता और दूसरा है ध्यान। अगर कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि मैंने ये जो कार्य किया था उसमें मैंने सतर्कता भी बरती थी और उसको ध्यान से भी किया था, भले लापरवाही बरत दी हो उसके अंदर, तो वह सद्भावनापूर्वक कहलाएगा। इसका अंतर्निहित सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सद्भावना के अभाव में किया गया कार्य असावधानी से किया गया होता है। मतलब कार्य में जो है सद्भाव न होनी आवश्यक है। किसी कार्य का सद्भाव पूर्वक किया जाना 3 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला,
अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति क्या है। दूसरा, कार्य का परिणाम तथा उसका महत्व क्या है। और तीसरा, सतर्कता तथा ध्यान का प्रयोग करने के लिए अभियुक्त के पास कौन सा उपयुक्त अवसर विद्यमान था। ये 3 तत्व हैं जो जिन पर ये निर्भर करता है। अगर हम इसके केस की बात करें तो अब्दुल बहुत का मामला जो था वो इसका सबसे फेमस केस जिसे हम कह लें वो था सम्यक सतर्कता तथा ध्यान उस व्यक्ति की सामान्य स्थिति, क्षमता तथा बुद्धिमत्ता के संदर्भ में देखना चाहिए जिसका आचरण कसौटी पर रखा गया है। तो इसके मामले में ये कहा गया था कि सम्यक सतर्कता और ध्यान कैसे पता चलेगा कि था कि नहीं था, तो वो उस व्यक्ति की सामान्य स्थिति को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसकी क्षमता को देखकर, उसकी बुद्धिमत्ता मतलब वो कितना बुद्धिमान है, इन सारे उसके जो आचरण हैं उन आचरणों की कसौटी पर रखकर इसको परखा जा सकता है। इन सब में सबूत का भार क्या है, तो इस तथ्य को साबित करने का भार जो है वो अभियुक्त को होता है कि उसने सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया था। अब इसके आवश्यक तत्व की अगर हम बात करें, सम्यक सतर्कता व सावधानी। परिस्थितियों के आधार पर अभिनिश्चित किया जाएगा कि क्या अमुक परिप्रेक्ष्य में सतर्कता व सावधानी है। मतलब किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने सावधानी बरती थी, सतर्कता बरती थी या नहीं बरती थी। इसका एक और केस है सुक्रू कविराज का मामला। सुक्रू कविराज के मामले में ये कहा गया था कि एक व्यक्ति जिसे शल्य क्रिया का ज्ञान नहीं था, मतलब जिसको कि ऑपरेशन का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, उस तरह से अन्य व्यक्ति की आंतरिक बवासीर की उसने शल्य क्रिया कर डाली और वह व्यक्ति जो है ज़्यादा खून बह जाने से मर गया। तो यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उसने सद्भावपूर्वक कार्य नहीं किया था। यद्यपि उसने इस तरह की कई ऑपरेशन जो है वो पहले भी कर चुका था, लेकिन एक ऑपरेशन के लिए जो औजार की ज़रूरत होती है, जो नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो नॉलेज उस व्यक्ति को नहीं था। उसने एक मामूली उस तरह से ही उस व्यक्ति को जो शल्य क्रिया थी, जो ऑपरेशन था वो कर दिया था और ज़्यादा खून बहने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ इस बात को सद्भावपूर्वक नहीं माना गया है कि वो पहले भी ऐसे कोई कार्य कर चुका था और उसने सद्भावपूर्वक उस व्यक्ति की ऑपरेशन किया था। दूसरा है विश्वास का युक्तियुक्त होना। इस धारा में केवल विश्वास का होना पर्याप्त नहीं है, ये विश्वास युक्तियुक्त होना चाहिए। और ये किस केस में कहा गया, पगला बाबा बनाम स्टेट में, कि दंड विधि का सद्भावपूर्वक सिविल विधि के सद्भावपूर्वक से भिन्न है। मतलब अगर सद्भावपूर्वक है, ये आपका विश्वास है, तो विश्वास जो है वो युक्तियुक्त होना चाहिए, सही होना चाहिए आपका विश्वास। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ सोच के विश्वास कर लिया कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो ये सही होगा, तो ऐसा नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, एक प्रज्ञावान, एक बुद्धिमान व्यक्ति में जितनी सोचने की क्षमता होती है, उस क्षमता के हिसाब से आपको सोच समझकर वो कार्य को करना है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो था वो सद्भावपूर्वक से संबंधित था, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 के अंतर्गत दिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।